Assalamu alaikum. I come across a lot of people who just try and fight over the thing. KG, why should I believe this message? Why should I comply to Allah's message? मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं सोचता हूँ या जो मैं करता हूँ वो ठीक है. अल्लाह जो है वो हमें हर चीज़ से रोकता है. लेकिन उन लोगों की ट्रेजेडी ये है कि उन लोगों ने बुक नहीं पढ़ी. एक आप जो है वो रिव्यू कैसे दे सकते हैं एक बुक के ऊपर जो आपने पढ़ी नहीं है? तो मेरा सबसे ज़्यादा पहले यही लोगों से होता है कि प्लीज़ बुक को पढ़िए. ठीक है, बुक को पढ़िए ताकि आपको समझ आए कि आपके साथ बात की क्या जा रही है, एंड देन डिसाइड. लेकिन इसके अलावा जिसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि हम मैसेज को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसी क्या बात है जो हमें मैसेज को एक्सेप्ट करने को. कुछ काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने किताब कुरान पढ़ा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया. तो अल्लाह ने उसका सीना खोला ही नहीं, इसलिए क्योंकि जब आप कुरान पढ़ने बैठते हैं तो कुरान पढ़ते वक्त जब आप कुरान खोलते हैं तो अपने आप को, अपनी रूह को बिल्कुल ओपन कर दें. बिल्कुल जो है ना अपने आप को समझे कि मैं एक अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये पढ़ने लगा हूँ. तब आपको उसका मैसेज समझ आएगा. अगर आप पहले से ही ये दिमाग में रख के सोचेंगे कि मुझे इसमें से गलतियाँ निकालनी हैं, तो आपको उसका मैसेज समझ नहीं आएगा. कुरान हम जो मैसेज को डिफाई करते हैं उसका जो बेसिक साइकोलॉजिकल रीज़न है, उसका बेसिक साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि हम उसको डिफाई एक्चुअली नहीं कर रहे होते. हमें पता होता है हमारे सबकॉन्शियस में कि जो हमने पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन कॉन्शियसली हम उसको बिलीव नहीं करते. इसलिए बिलीव नहीं करते कि अगर हमें बिलीव करना पड़ जाएगा तो हमें मानना पड़ जाएगा, और अगर हम मानेंगे तो हम जो सोसाइटी के सो कॉल्ड नॉर्म्स हैं उससे हम शायद अलग हो जाएं, या हमें अलग कर दिया जाए, या हमें कहा जाए जी ये तो क्योंकि हमें जो भी इंसान थोड़ा सा ज़रा इस्लाम की तरफ जाता है, हमारे लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. मैंने खुद देखा है, लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू करते. तो उस चीज़ से अपने आप को बचने के लिए कि तुम तो मौलाना हो गए, तुम तो ये हो गए, तुम तो, किसी ने अगर सर पे दुपट्टा कर लिया तो उसका तुम तो पेंडू हो गई, किसी ने अगर दाढ़ी रख ली तो उसको हाँ जी मौलाना साहब. क्या दाढ़ी रखना सुन्नत है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दाढ़ी रखें, सुन्नत है. रसूल पाक को पसंद थी, उन्होंने सारी उम्र रखी. तो अगर आप लेकिन दाढ़ी रख लेना, शलवार की टोस ऊपर करके पहन लेना, टोपी पहन लेना, औरतों के लिए सर पे दुपट्टा कर लेना, ये सब क्या कहते हैं ओवरफ्लेशलिश, क्या सुपरफिशियल बात है. मैं जब आज से 25 साल पुरानी बात है, जब मैं कुरान नया नया सीखना शुरू किया मैंने उसमें, तो मुझे किसी ने, मेरे अपने घर में ही बहुत अजीज़ थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम उस ज़माने में ज़ाहिर है हम यंग थे, नेल पॉलिश वगैरह लगाते थे, तो तुम नेल पॉलिश लगाते हो नमाज कबूल नहीं होती. तो जिनसे मैं कुरान सीख रही थी उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि देखो ठीक है, ओके, तुम्हारे नाखूनों तक नहीं पहुंचता, लेकिन ये कोई इस वक्त इतना कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से तुम इस्लाम सीखना बंद कर दो या छोड़ दो, या ये तुम इस वजह से छोड़ दो कि मैं फिर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती. डू वॉट यू कैन डू, दिस इज द मेन जिस्ट ऑफ इस्लाम. जो कुछ आप कर सकते हैं उतना तो कीजिए. नमाज पढ़िए, नमाज 5 वक्त की कायम कीजिए. और वही हुआ, मैंने नमाज 5 वक्त की कायम करनी शुरू कर दी. जब मेरा ध्यान ये होता था कि मुझे अगली नमाज तक जो है वो अपने आप को ठीक रखना है, तो होता कि नेल पॉलिश उतार दो, कभी लगा भी ली तो अच्छा, नहीं नमाज पढ़नी है नहीं होता. आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये होगा कि 25 साल हो गए ना कभी नेल्स रखे ना कभी नेल पॉलिश. तो बात ये नहीं है कि आप पहले इन चीज़ों पे हैमर करना, हम लोग की जो है ना नेगेटिव पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें शैतान उस तरफ खींचते हैं. हमारा अपना भी कसूर नहीं है, शैतान तो बैठा ही इसलिए हुआ, उसने अल्लाह से कहा ही था कि मैं तुम्हारे बंदे को सही रास्ते पे जाने से रोकूंगा. तो जब आप सही रास्ते पे चल, जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको शैतान कुछ नहीं कहता, तो वो तो लगे हुए उसके रास्ते पे ना, उसको क्या, वो तो ठीक है, वो तो उसका काम, वो तो सर्व कर रहे हैं. शैतान को रोकता है शैतान उन्हीं लोगों को, तकलीफ उन्हीं लोगों को देता है जो सही रास्ते पे चलना चाह रहे होंगे, देखने के लिए कि कहाँ तक तुम अल्लाह का हुक्म मानते हो, कहाँ तक तुम्हें अपने अल्लाह पे भरोसा है, और कहाँ से तुम भाग के वापस आ जाते हो. तो ये बेसिकली हमारा टेस्ट होता है कि हम कहाँ तक अल्लाह पे यकीन करते हैं. अल्लाह का यकीन जो है वो हमें बहुत सारी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा सकता है. सिर्फ पॉइंट इतना है कि हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बगैर देखे एक्सेप्ट कर लेते हैं. आप बिजनेस डील करते हैं, आप जब हाथ मिला के साइन करते हैं उस वक्त वो सब कुछ आपके सामने तो नहीं पड़ा होता, आपने पैसा दे तो नहीं दिया होता, या जो आपने बिजनेस डील में अगले से मांगा होता है वो आपके सामने तो नहीं. इट विल हैपन इन द
कमिंग ईयर्स, कमिंग डेज, डिपेंड आपने क्या डील किए, बट यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू बिलीव इन ईच अदर कि ये होगा। यही इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट इंसान और अल्लाह के दरमियान है, जिसको कुरान कहते हैं, जिसको इस्लाम कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया तो हम अल्लाह पे यकीन कर लें, हम अपना रास्ते पे ठीक चलते जाएं। अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ और आप उसको किस्त लोन लिया हुआ है, सॉरी, और अगर आपने किस्त नहीं दी है, एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त, शायद आपको बैंक जो है वो माफ कर दे, उसके बाद आपको वार्निंग आएगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी। यही बात है अल्लाह की। अल्लाह भी हमें माफ करता जाता है, ऑब्वियसली अल्लाह का मैग्नीट्यूड माफी करने का बहुत बड़ा है, तो काफी देर तक हमें माफ करता है, और फिर एक जगह पे आके हमारी पकड़ आती है। तो जब पकड़ आती है तो उसको सबसे पहले जो है हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, बजाय इसके कि अल्लाह पे और इस्लाम पे इल्ज़ामात लगाने के। आपने इस्लाम के लिए क्या किया, ये बैठ के सोचिए। अगर अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाते तो ये सोचिए जो अल्लाह ने आपसे कहा कि आपने वो किया। इन्वेंट्री इंसान को हमेशा अपनी लेनी चाहिए। आई होप दिस हैज हेल्प्ड समबडी। टिल देन, जम्मू परदेसी, मिलते